हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर। मैं हूं अमनदीप कौर संगा, आपकी होस्ट एंड दोस्त, और मैं लाई हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड लवी डवी वीडियो। फ्रेंड्स, हमारी आज की फर्स्ट लव स्टोरी है द बाइसिकल राइड। फ्रेंड्स, ये स्टोरी रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड है, ऐसा रियली हो चुका है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फर्स्ट एवर ब्यूटीफुल लव स्टोरी। It is the year 1975 when Charlotte, a 19-year-old student of a Swedish royal family, travels to India to get a portrait made by a gifted artist. ये कहानी 1975 की है, जब शार्लेट नाम की एक स्वीडिश रॉयल फैमिली की लड़की जो कि 19 साल की होती है, वो इंडिया आती है। इंडिया क्यों आती है? ताकि वो वहाँ के एक बहुत ही अच्छे, एक उम्दा पेंटर से, एक आर्टिस्ट से अपना पोर्ट्रेट, अपनी पिक्चर बनवा सके। The artist was born into a poor Indian family of the lowest caste, also known as the untouchables. वो जो आर्टिस्ट था, वो पेंटर था जिसने कि शार्लेट की पेंटिंग बनानी थी, वो एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित था। वो लोएस्ट कास्ट थी इंडिया में कास्ट सिस्टम चल रहा था उस टाइम, अभी भी चल रहा है। दैट्स रियली सैड थिंग, बट क्या कर सकते हैं, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो उसकी जात के लोगों को अनटचेबल्स यानी कि अछूत माना जाता था। वो उस जाति का पेंटर था। Despite the incredibly difficult circumstances, the artist named Saman Kumar Mahanand had gained an outstanding reputation for being a gifted painter. चाहे कि वो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में था, बहुत ही गरीबी में था, उनको अछूत माना जाता था, लेकिन फिर भी समन कुमार महानंद ने अपनी एक पहचान बनाई। वो एक गिफ्टेड पेंटर था, यानी कि भगवान ने उसके हाथ में वो कला दी थी कि जिससे वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना लेता था। His reputation led Charlotte to travel all the way to India to get her portrait done. वो इतना अच्छा पेंटर बन गया था कि शार्लेट को भी स्वीडन से इंडिया आना पड़ा अपना पोर्ट्रेट बनवाने के लिए। वो भी इतने अच्छे पेंटर से मिलना चाहती थी। By the time the portrait was finished, the two had fallen in love. जैसे ही उसका पोर्ट्रेट, उसकी पिक्चर बनके तैयार हुई, तब तक इन दोनों को आपस में प्यार हो गया था, शार्लेट और समन को। समन was fascinated with Charlotte's beauty. समन को शार्लेट की खूबसूरती ने अचंभित कर दिया, उसे वो बहुत अच्छी लगी। Never before had he seen a more beautiful woman from the western world. वेस्टर्न कंट्रीज़ में से इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की उसने पहली बार देखी थी। वो कभी इमेजिन भी नहीं कर पाया कि वहाँ की लड़की भी उसे इतनी ज़्यादा अच्छी लग सकती है। He gave his best to capture all her beauty in the portrait, yet never fully succeeded. उसने अपना बेस्ट दिया कि वो जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत वो उसका पोर्ट्रेट, उसकी पिक्चर बना सके, लेकिन फिर भी वो उतना कामयाब नहीं हो पाया। Nonetheless, the portrait was magnificent and Charlotte fell for his simplicity and his beautiful character. जब वो तस्वीर बनके पूरी हुई तो वो पोर्ट्रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, उसकी कोई तारीफ़ नहीं, वो जितना अच्छा बना था। शार्लेट को समन की सिंप्लिसिटी, उसका सादापन पसंद आया, उसका ब्यूटीफुल कैरेक्टर उसे अच्छा लगा, तो उसे भी उससे, उसके सादेपन से प्यार हो गया। Because of him, she spontaneously decided to stay longer in India. समन की वजह से उसने यह निश्चय कर लिया कि वो इंडिया में अब थोड़े दिन और रुकेगी। Out of a couple of days became weeks and then even months. कुछ ही दिनों के लिए वो आई थी, कुछ दिनों से वो हफ्तों में तब्दील हो गए और हफ्तों से वो महीने बन गए, यानी कि वो बहुत लंबा टाइम वहाँ पे रुक गई। The two had fallen so deeply in love that they decided to get married according to traditional Indian ritual. उन दोनों को आपस में इतना ज़्यादा, इतना गहरा प्यार हो गया था कि उन दोनों ने सोच लिया कि अब वो शादी कर लेंगे। किस तरीके से? इंडियन रीति रिवाज के अनुसार वो दोनों शादी कर लेंगे, और उन्होंने कर भी ली। Fortunately, the time came when Charlotte had to leave again
in order to complete her studies in London. फिर बदकिस्मती से वो टाइम आ ही गया जब शार्लेट को जाना पड़ा दोबारा वापस, ताकि वो अपनी जो स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट कर पाए लंदन में। Thousands of miles separated the two, but their feelings for each other never changed. हज़ारों मीलों ने उनको फिजिकली तो अलग कर दिया था, लेकिन उनका प्यार एक दूसरे के लिए वैसा का वैसा रहा, वो कभी भी कम नहीं हुआ। They stayed in contact through letters, which they exchanged almost weekly with each other. वो एक दूसरे के कांटेक्ट में बने रहे, कैसे? चिट्ठियों द्वारा। वे चिट्ठियाँ लिखते थे एक दूसरे को, लगभग हर हफ्ते एक दूसरे की चिट्ठी आती जाती थी। Naturally, the newlyweds terribly struggled with the great distance between each other. Charlotte offered her husband to buy him air tickets, which he refused. स्वाभाविक ही था कि दोनों नए शादीशुदा जोड़े में दूरी आ गई थी। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा एक दूसरे के पास आने के लिए, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शार्लेट ने ये तक भी कहा कि मैं तुम्हें फ़्लाइट्स के टिकट्स भेज देती हूँ, तुम मेरे पास एयरप्लेन से आ जाओ, लेकिन उसने मना कर दिया। He had not only decided to complete his studies first, but he had also set his mind on reuniting with the love of his life on his own terms. उसने ना तो केवल ये फैसला लिया कि वो पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म करेगा, बल्कि उसने ये भी सोच रखा था कि वो अपनी लवर, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ दोबारा मिलेगा, वो फिर से एक साथ हो जाएंगे। लेकिन वो ये ऐसा अपनी शर्तों पे करना चाहता था। वो इसमें शार्लेट की कोई मदद नहीं लेना चाहता था, वो अपने बलबूते पे उसके पास जाना चाहता था। He even made her the promise that he would do anything he can to see her again. उसने शार्लेट से ये तक भी वादा कर लिया था कि उससे जो बन पाएगा वो करेगा, वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो उससे दोबारा मिलके ज़रूर। After Suman had finished his studies, he took all his possessions and sold. जब समन ने अपनी पूरी पढ़ाई ख़त्म कर ली, तो उसके बाद उसके पास जो भी कुछ था वो सब कुछ लेके गया और बेच। Unfortunately, the money he earned did not even come close to a flight ticket. All he could afford was a cheap and used bicycle. बदकिस्मती से जो पैसा उसने अपना सब कुछ बेच के उसको मिला, वो उससे एक जहाज़ की टिकट बिल्कुल भी नहीं आ सकती थी। वो तो उस टिकट प्राइस के क्लोज का भी पैसा नहीं था कि चलो थोड़ा सा ही कम हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम था। वो उससे सिर्फ एक सस्ता और सेकंड हैंड यानी कि यूज्ड बाइसिकल ले सकता था। Many would have been greatly disappointed, some would have even given up, but not Suman. ऐसी मुसीबत अगर सर पे पड़ जाए, ऐसा बुरा वक्त आ जाए, तो बहुतों को निराशा ही हाथ लगती है। वो लोग निराश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन समन ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और वो अपनी मेहनत में लगा रहा। Instead of allowing the difficult circumstances to stop him from seeing his beloved wife again, he made the decision to use what he had in order to see her. इससे पहले कि हालात उससे ये मौका छीन लेते कि वो अपनी पत्नी को दोबारा मिले, दोनों एक साथ दोबारा से लाइफ जिए, उसने हालातों को हराया और एक डिसीजन लिया। उसने ये डिसाइड किया कि वो जो भी उसके पास है, जो भी उसे मिला है, वो उसी से ही एक रास्ता बनाएगा जिससे वो अपनी वाइफ को दोबारा मिल सके। Nothing could stop him from reuniting with his wife, even if that meant an exhausting bicycle ride half around the world. कुछ भी उसे रोक नहीं सकता था अपनी पत्नी से मिलने के लिए, चाहे कि उसकी कीमत यह भी होती कि उसे आधी धरती, आधा संसार साइकिल पे घूमना पड़ता, वो इसके लिए भी तैयार हो। His decision was the beginning of a bicycle journey from India to the Western world. उसका फैसला ये था कि अब वो जाएगा एक नई जर्नी पे, एक नई यात्रा पे। वो इंडिया से वेस्ट जाएगा, किस पे? बाइसिकल पे। Suman took all his paintings and brushes along with him in order to financially support his endeavor. तो जब वो इंडिया से चला वेस्ट वर्ल्ड की तरफ,
तो साथ में समन अपने अपने पेंटिंग ब्रशेस भी लेता गया ताकि वो अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, उसके कुछ खाने पीने का, आराम का इंतज़ाम हो सके रास्ते में, क्योंकि वो बहुत ही लंबी यात्रा पे एक बहुत ही बड़ी ट्राई करने जा रहा था। His voyage led him through 8 countries and took more than 4 months. उसकी ये जो जर्नी थी उसमें उसे 8 अलग अलग देशों में से गुजरना पड़ा और उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 4 महीने लगे। But eventually he arrived at Charlotte's hometown in Sweden and finally saw her. लेकिन धीरे धीरे फिर वो ऐसे चलता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब वो शार्लेट के होम टाउन पहुँच गया स्वीडन में, और जब फाइनली वो उसको देख पाया, उससे मिल पाया। From then on, the two did never leave each other's side for too long. बस उसके बाद दोनों ने कभी भी ज़्यादा टाइम के लिए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, यानी कि happily ever after, a very nice and beautiful ending to the. So friends, that was really an interesting and beautiful love story. मुझे तो ये स्टोरी बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने ये स्टोरी आपके लिए भी लेके आई। आप भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है या नहीं। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना कभी भी मत भूलिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मटेरियल चाहते हो, then do subscribe to my channel. So friends, that's all for today. See you tomorrow with another exciting video. Till then, bye bye, take care, and always remember, life is beautiful.